इस बार शनिवार को 9 जुलाई को दशमी तिथि है, जो कि गुप्त नवरात्रि की दशमी तिथि है। आपको बता दें कि 9 नवरात्रि तो होते हैं, लेकिन उसमें एक देवी गुप्त होती है जो कि तंत्रोक्त देवी कही जाती हैं। इसीलिए 10 महाविद्याएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं, और 10वीं जो देवी होती हैं वह तंत्रोक्त देवी कही जाती हैं, जो गुप्त साधनाओं की, गुप्त सिद्धियों की देवी कही जाती हैं। इसीलिए दशमी पर इस बार शनिवार को अगर कुछ खास चीज़ें कर ली जाती हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा धन की वृद्धि होने लग जाती है। जैसे कि अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य आपको परेशान करता है, या फिर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसी कोई भी समस्या जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हैं, हमेशा ही टेंशन में रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, तो ऐसे में दशमी तिथि पर खास क्रियाओं को करके आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी हर प्रकार की समस्या से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते जाएं कि क्रिया करनी किस प्रकार है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि 9 ही देवियां होती हैं, 9 ही नवरात्र होते हैं, इसीलिए इन्हें नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जो दशमी होती है, यानी कि 10वीं तिथि जो होती है, वह अत्यंत तंत्रोक्त और दुर्लभ होती है, जो कि तंत्र साधनाओं के लिए और खास करके विशेष मंत्र साधनाओं के लिए लाभदायक होती है। यही वजह है कि दशमी तिथि पर ही भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था, स्वयं महाकाली साधना को करके। क्योंकि अगर दशमी तिथि पर खास चीजें कर ली जाती हैं तो वह विशेष लाभकारी होती है और उनकी शक्तियां काफी गुना अधिक बढ़ भी जाती हैं। इसीलिए जो भी आपकी समस्या है, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, उसको आपको करना केवल इतना है कि किसी भी सफेद कागज पर हल्दी से आपको वो समस्या लिख देनी है, और उसी के नीचे आपको अपनी मनोकामना भी लिख देनी है, और बीच में अपना नाम आपको लिख देना है। उसके पश्चात आपको करना केवल इतना है कि देवी दुर्गा के सामने बैठकर आपको ये समस्या जो भी आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, चाहे धन की समस्या हो, शत्रु आपको परेशान करते हो, कर्ज की समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो वही आपको बोलनी है। और उसके बाद ये प्रयोग आप ये भी जान लें कि दशमी तिथि पर एक बार ही किया जाता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि विशेष होते हैं, तो उन्हीं दिनों पर यह करना चाहिए, बाकी दिनों पर आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दशमी तिथि पर जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अपनी समस्या बोलने के बाद आपको अपना नाम बोलना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके पश्चात आपको अपने हाथ में, सीधे हाथ में जल लेते हुए, थोड़े चावल और एक फूल लेते हुए देवी दुर्गा के सामने संकल्प लेना है कि आप 21 माला इस मंत्र का जाप करने वाले हैं। संकल्प लेना है कि जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि संकल्प लेकर अगर कोई साधना या मंत्र जाप किया जाता है तो उससे तुरंत ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर वैसे ही आप इसका मंत्र का जाप करते हैं तो इससे कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अपने आप ही धीरे धीरे लाभ प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन अगर संकल्प लेकर, समस्याओं को बोलकर अगर आप विशेष चीज़ों को करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिलते हैं। आपको अपनी समस्याएं बोल देनी है, और जो हाथ में पानी, चावल और फूल हैं वो देवी दुर्गा के सामने आपको चरणों में वहीं गिरा देने हैं। और उसके पश्चात आपको किसी भी रुद्राक्ष की माला से 21 माला इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम दुम दुर्गाय नमः। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 21 माला करने के पश्चात आपको 3 इलायची तीनों दिशा में रखकर जलानी है, जैसे कि पूर्व, उत्तर और दक्षिण में जलानी है, और पश्चिम में आपको एक दीपक अपने पीछे रख लेना है। ये साधना करने से पहले ही करना है। 3 इलायची साधना करने से पहले जलानी है, और 3 इलायची साधना करने के बाद आपको इसी प्रकार करना है। और जो पीछे दीपक रखा है उसी दीपक को उठा के देवी दुर्गा के सामने आपको दोबारा से इसे रख देना है। ऐसा करने से सुरक्षा घेरा आसपास बन जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इन जाप के फल को चुरा नहीं पाती है। आपको ये भी बता दें कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो भटकी हुई होती हैं, उन्हें आज़ादी चाहिए होती है, वह भी मुक्त होना चाहती हैं। यही वजह है कि साधनाओं के फल को, मंत्र के जाप के फल को वह चुरा लेती हैं, जिससे मेहनत तो साधक करता है और उसे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिससे वह निराश होकर फिर मंत्र के जाप को भी छोड़ देता है। लेकिन आपको बता दें, अगर आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया जाए तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उस फल को चुरा नहीं पाती हैं। हर एक मंत्र की अपने अलग अलग सुरक्षा घेरा होता है, जो काफ़ी कम लोगों को ही मालूम होता है। इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ों को आपको बताते हैं,
जिससे आप अपनी संपूर्ण परेशानी से निकल सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यह जितने भी प्रयोग हमने आपको बताया है, जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार बिल्कुल आपको करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है 21 माला करने के पश्चात आपको कोई भी एक मिठाई माता दुर्गा के सामने रख देनी है और पान का बीड़ा भी आपको अवश्य ही चढ़ाना है। पान का बीड़ा किस प्रकार तैयार करना है ये भी आप जान ले। जो पान की दुकान पे पूजा वाला पान का पत्ता मिलता है वही आपको लेकर आ जाना है और उस पत्ते में आपको 3 इलायची रखने के बाद थोड़ी सी मिठाई उसमें रख देनी है और उसके बाद पान के पत्ते को फोल्ड करके उसमें ऊपर से लौंग काट देनी है। और यही चीज़ आपको देवी दुर्गा को चढ़ानी है मिठाई के साथ। ये सभी चीज़ें आपको करनी है। बस दशमी तिथि पर किसी भी समय, खासकर कि रात का समय हो, सुबह का समय हो, दिन का समय हो, कभी भी इस प्रयोग को करके अपनी हर एक समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी प्राप्ति के लिए इस खास प्रयोग को किया जा सकता है। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी किया जा सकता है। शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तब भी इस प्रयोग को करके यानी कि हर एक समस्या में इसका लाभ उठाया जा सकता है। जब सभी चीज़ें हो जाती हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो पान का बेड़ा है वो आपको किसी भी देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर चरणों में वहां पर चढ़ाकर आ जाना है। तो इस बार कल के दिन यानी कि 9 जुलाई को शनिवार के दिन यह दशमी तिथि पड़ रही है, जिससे इसके प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, इस खास प्रयोग को अवश्य ही कर लें, क्योंकि जितने ज्यादा प्रयोग, जितनी ज्यादा साधनाएं या जो भी मंत्र जाप आप करते हैं उनके फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। लेकिन देर सवेर हो जाती है, लेकिन प्राप्त अवश्य ही होते हैं, क्योंकि इंसान के कुछ कर्म होते हैं जिनको उन्हें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन उपाय, प्रयोग, मंत्र जाप या साधनाओं को करने से उसे ये लाभ की प्राप्ति होती है कि जितना कष्ट उसे पहले झेलना होता है उतना कष्ट फिर नहीं झेलना होता है। यानी कि अब उसकी परेशानी तो चल रही होती है लेकिन उनमें से बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से वह निकल भी जाता है और बिना किसी कष्ट के वह जीता भी रहता है। इसीलिए जो भी आपकी समस्या है, परेशानी है, उसमें बिल्कुल भी आप निराश न हुआ करें। जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें अवश्य ही किया करें और आगे बढ़ते रहा करें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सावन आने वाला है और उस पर भी आपको खास चीज़ें करनी है, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभकारी होता है। इसलिए जब भी वीडियो आती है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर अवश्य ही रखें, जिससे बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।